मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कमरा है जो पूरा खून से लथपथ है, जिसमें एक टीवी रखी हुई है, जिसमें एक लेडी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं। होस्ट लड़की से पूछती है कि आपका फेस की हालत किसने की, तो लड़की जो बताती है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो अगर आपको सुनना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम आपके सामने लाते हैं। इस शहर में एक कत्लेआम चालू हो गया था जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, बहुत ही घिनौने तरीके से। और कहा जा रहा था कि इस हत्या के पीछे एक जोकर है। इस जोकर ने लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था कि इस जोकर ने जिन जिन लोगों को अपने शिकार बनाया था उसको देखकर लोग उल्टियां कर दिया करते थे। ये जोकर बहुत ही खतरनाक था, ये बहुत डरावना भी। इस लड़की को आप जो टीवी में देख रहे हो जो जोकर का शिकार हो गई थी, और जोकर ने जब इसको जिंदा देखा तो वो बहुत ज्यादा पागल हो गया। गुस्से में आकर उसने टीवी में इतनी कस के लात मारी कि टीवी टूट गई। पागल हो चुका है। जोकर ने ठान ली है कि अब मैं वही वापस रोल काल में आऊंगा, लोगों को फिर से मारना चालू करूंगा। अब वो तैयार होने लगा है, अपने चेहरे में मास्क पहनने लगा है और अपने सारे पुराने औजारों में धार लगा के उसे सही करने लगा है। ये जो लेडी है उस लड़की का इंटरव्यू ले रही थी। इसने शायद उस लड़की को बहुत ही बुरा भला कह दिया था उसकी शक्ल के बारे में, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा भड़क गई और वो लड़की इसके पीछे लग गई। इस लड़की को पीछे कुछ महसूस होता है जैसे इसके पीछे कोई है। जब वो जाके चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पे वो पागल लड़की आती है और उस लड़की को पकड़ के उसकी आंखों को फोड़ देती है और उसको पूरा खून से लथपथ कर देती है। तो इसके बाद वो लड़की उसको देख के बहुत खुश हुई। इस लड़की ने इस लड़की के ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि जब से उस जोकर ने इस पर हमला किया है तो वो पागल हो चुकी है, वो हर किसी पे हमला करने लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में दो लड़कियां रास्ते में चलते हुए आ रही हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम तारा था। ये लोग एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये एक पार्टी से लौट रही हैं जो हैलोवीन पार्टी। आज है कि हैलोवीन की रात। ये लोग भूत के कपड़े पहन के और मास्क अलग अलग तरीके के लगाते हैं और फिर ये रोडों में निकल के अपने दोस्तों को डराते हैं। ये जोकर हैलोवीन में निकलता है, ये अपना शिकार ढूंढता है अलग अलग जगहों में जाके। तारा और उसके दोस्त को आराम करते हुए देख के इनके पास आने लगता। तारा की दोस्त उस जोकर का मजाक उड़ाने लगती है, मगर तारा जी समझ गई थी कि ये सही नहीं है। मगर एक पल में वो जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। अगले पल तारा और उसकी दोस्त पिज्जा की दुकान में आ जाते हैं, जहाँ वो जोकर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और तारा के सामने बैठ जाता है और तारा को घूमने लगता है। मगर उसकी दोस्त इतनी नशे में धुन होती है कि वो उसी के साथ जाकर सेल्फी लेने लगती है। ये चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती और जोकर जाके एक मशीन से अंगूठी निकाल के लाता है और तारा को पहना देता है, जिसकी वजह से तारा गुस्से में हो जाती है। तारा के दोस्तों को तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, मगर जोकर अब जाके वॉशरूम में खूब अजीब हरकतें करने लगता है और दुकान का मालिक उसे दुकान से निकाल के बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी होटल से बाहर आ जाती हैं और अपनी कार की तरफ जाने लगती हैं। कार के टायर को पंचर देख तारा अपनी बहन जिसका नाम विक्टोरिया था उसका फ़ोन लगाकर अपनी मदद के लिए बुलाती हैं। तारा अपनी दोस्त से कह रही थी मुझे वो जोकर ठीक नहीं लग रहा था और शायद उसने हमारी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया है क्योंकि उसने हमारी कार को देख लिया और वहाँ पर उस जोकर ने दुकान के मालिक को मार कर उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल कर दिया था और उसके चेहरे में आग लगा दी थी और वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को भी उसने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। उसी वक्त तारा को वॉशरूम जाना था और आसपास कोई भी वॉशरूम नहीं था। उसी वक्त उसकी दोस्त को एक बिल्डिंग दिखती है जिसमें से एक गार्ड बाहर आता है। तो तारा जाके उससे पूछती है कि मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, तो गार्ड ने मना कर दिया। गार्ड कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है। फिर तारा उस गार्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि इतनी रात को किसी को क्या पता चलेगा। तो गार्ड मान जाता है और उसे बिल्डिंग के अंदर ले आता है, वॉशरूम तक ले जाकर छोड़ता है और वहाँ से वो वापस चला जाता है। वही तारा की दोस्त कार में बैठकर रेडियो सुनती है। उसे खबर में पता चलता है कि पिज्ज़ा की दुकान में दो लोगों की हत्या हो गई है और उसको मारने वाला एक जोकर है जिसके हाथ में एक बैग भी था और उसके चेहरे में मास्क है। तो तारा की दोस्त ये समझ जाती है कि उन लोगों को मारने वाला वही जोकर है। तो तारा अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है तो उसकी दोस्त उसे सब बताने लगती है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो तारा नहीं जोकर है। तारा जब अपनी कार की तरफ जा ही रही होती है तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो वो उस आवाज़ के पीछे पीछे चली जाती है। तो वहाँ जाके उसको कुछ नहीं दिखता है। तभी अचानक से तारा के पीछे एक औरत आ जाती है, जिसकी वजह से तारा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ में एक गुड़िया होती है जिसे वो अपना बच्चा बताती है। दरअसल ये जो औरत हैगी वो दिमाग से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैगी। तो तारा उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो तभी उसका सामना होता है उसी पागल जोकर से। उसके हाथों में खून लगा रहता है और चुपचाप खड़ा रहता है। अगले ही पल वो तारा को बहुत कस के चिल्लाता है और उसे डरा देता है। तारा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसको कोई रास्ता न मिलने की वजह से वो कार के पीछे छुप जाती है और जोकर उसको ढूंढता है, मगर वो जोकर उसको नहीं ढूंढ पाता है। तारा को लगता है कि वो जोकर चला गया है और वो निकलने लगती है, मगर पीछे से जोकर आके उसके पैर में हमला कर देता है। वो जोकर तारा के पैरों में अपने औजार से कई बार वार करता है और तारा का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी पल तारा के हाथ में एक नोकदार चीज पड़ती है और उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है।
अब तारा यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर दरवाजे पे ताला होता है तो तारा कहीं कोने में जाकर छुप जाती है। जोकर उसके पीछे आता है। तारा उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई चीज फेंकती है और वो जोकर उस तरफ चला जाता है। अब तारा यहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसे एक दरवाजा दिखता है मगर उसमें चैन लगी होती है। वो खींचती है मगर उससे कुछ नहीं होता। फिर वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ती है। वहीं उसको गार्ड दिखता है। वो गार्ड को खूब आवाजें लगाती है मगर वो गार्ड गाने सुन रहा होता है। गार्ड उसे देखने ही वाला होता है कि अगले ही पल जोकर आके उसे पकड़ लेता है और उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देता है बेहोशी का। जोकर हंसने लगता है। अगले ही पल देखते हैं हम तारा को होश आ जाता है और वो कुर्सी में बंधी हुई होती है। उसके मुंह में टेप लगा होता है। जोकर उसके बाजू में ही बैठा होता है और देखता है उसे होश आ गया है तो वो उसे अपने औजारों से खूब ज़्यादा डराता है। फिर जोकर जाके आरी उठाता है और जाके सामने का पर्दा उठाता है तो वहाँ देखते हैं हम कि तारा की दोस्त उल्टी लटकी हुई थी क्योंकि कार में तारा की दोस्त अकेले थी। तो तभी वो जोकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर तो जोकर ने बेरहमी की सारी हदें पार करी। जिंदा लड़की का पेट काट कर उसे बेरहमी से मार दिया और वो हंसने लगी। तारा की दोस्त ये सब देख के बहुत ज्यादा बीमार हो गई। वो ये सब देख कर भी बहुत हिम्मत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और अगले ही पल वो छूट जाती है और जोकर को उसी के हथियार से मारकर वहां से भाग जाती है। तारा ने तो उसकी पीठ पे चाकू मार दिया था मगर जोकर फिर से उठ के आ गया था। तारा उसके पीछे से वार करती है, उसे मारती है, उसे मुंह पे, हाथ पे और उसके पैर भी तोड़ देती है। अब यहाँ पे तो गेम उल्टा पड़ने लगा है। जोकर के ऊपर तारा भारी पड़ने लगी है तो अब वो यहाँ हाथ से नहीं लड़ता। अब वो अपनी गन निकालता है और तारा की एक टांग में मारता है जिससे वो गिर जाती है। फिर पास में आता है, फिर उसके चेहरे में मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जोकर की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई है। अब वो जाता है गोलियां लेने अंदर। वहाँ देखता है कि तारा का मोबाइल उसकी बहन विक्टोरिया का फोन आया है। वो उसे मैसेज करके कहती है मैं बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी हूँ। तो जोकर तारा बन के कहता है तुम पीछे वाले गेट से अंदर आ जाओ। अब वो जाता है तारा के दोस्त के पास। वो इसकी एक वीडियो बनाता है। हमने बॉडी की बहुत ही बुरी हालत देखी है। वो 2 हिस्सों में बटी हुई है और वो उसकी वीडियो बनाने के बाद फिर तारा के पास जाता है। जोकर तारा के फेस में अंधाधुंध गोलियां चलाता है और उसे वहीं मार डालता है। उसी के बगल में पागल औरत खड़ी हुई होती है जो उसे वो सब करते हुए देखती है। वो वहाँ से भागकर गार्ड के पास जाती है और उसे अपनी बातें बताती है। गार्ड उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए वो सीढ़ी से नीचे उतरकर किसी को फोन करने लगता है मगर उसी वक्त जोकर आता है और उसके सर में हथौड़ी मारकर उसे मार डालता है। पागल औरत देखती है कि उसका बच्चा तो यहाँ से गायब है। फिर वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। फिर वो एक पल में देखती है कि वो जोकर उसे खिला रहा है। पागल औरत जोकर के पास जाके कहती है क्या तुम्हें जरा सी भी इंसानियत, क्या तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता है। ये बोलकर वो जोकर को गले से लगा लेती है जैसे वो कोई बच्चा हो मगर जोकर भी बहुत अच्छे से गले से लगा रहता है जैसे कोई बच्चा हो। वो जोकर को तसल्ली देती है। उसी वक्त तारा की बहन विक्टोरिया अंदर आ जाती है। वो उसे कॉल लगाती है तो उसे फोन की आवाज़ कहीं से आती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो वहाँ वो कुछ ऐसा देखती है जो बहुत ही डरावना था। वहाँ पे वो तारा की दोस्त की बॉडी देखती है। जब अपनी बहन को ढूंढने जाती है तो कोई लड़की की आवाज़ आती है तो वो सोचती है कि वो तारा है तो वो उसे नीचे चेक करने जाती है तो वहाँ उसे कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत डरावना था। अब वो ये सोचती है कि वो इसकी बहन तारा है तो वो उसे हाल खैरियत पूछने जाती है मगर तब उसके बाजू से एक और आवाज़ आती है जहाँ वो पागल औरत की छाती फटी हुई थी। वो बस मरने ही वाली थी। आग ने उसका छाती और सर को फाड़ दिया था। उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो पागल औरत है वो तो यहीं पे है तो ये औरत कौन है जो हमें अलग से दिख रही है। तो अगर ऐसी वीडियो को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें।